और दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। हमारा कोर्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कुंडली कैसे रीड की जाती है। 4 महीने का एक कोर्स है। बहुत सारी इसमें आपको टेक्निक्स मैं शेयर करूँगा। तो आइए आज बात करेंगे बृहस्पति और मंगल देव, यानी जुपिटर और मंगल सॉरी, जब इनकी युति होगी कुंडली में तो किस तरह के प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं और क्या क्या इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाई जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। इस चैनल का लिंक भी ज़रूर शेयर करिए और हमारे कोर्स की अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जुपिटर और मंगल, यानी जुपिटर और मार्स, बृहस्पति और मंगल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है। एक चीज पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी दो ग्रहों की युति होती है आपको 3 चीजें उसमें जरूर देखनी है। किस भाव में ये युति हो रही है, युति करने वाले ग्रह कितने पावरफुल है, कितना षडबल में उनके पास बल है, नमांश में उनकी क्या पोजीशंस है, और जिस साइन में इनकी युति हो रही है उसके डिस्पोजिटर यानी उसके जो स्वामी है वो कुंडली में कहाँ पे है, और तीसरा कौन इस युति पर दृष्टि डाल रहा है। बहुत मैलेफिक प्रभाव है तो ये युति बिगड़ सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है। अगर और अच्छा शुभ प्रभाव होगा शुक्र देव का या एक अच्छे शुभ चंद्र देव का तो फिर पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिलती हैं। अब दो ग्रह जब एक साथ युति करते हैं तो एक बेसिक नियम है ज्योतिष का, नाड़ी में भी और वैदिक में दोनों, मैं दोनों को कंबाइन करके यहाँ बताऊंगा। दोनों ग्रह एक दूसरे के ऊपर अपने कारकत्व डालते हैं, यानी मंगल देव अपने कारकत्व गुरु के ऊपर डालेंगे, गुरु जो अपने कारकत्व लेके चलते हैं वो मंगल देव के ऊपर डालते हैं। तो दोनों ही तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो उसको प्रिडिक्शंस में लाने के लिए पहले कुछ बेसिक जानकारी है वो समझ लेते हैं। मंगल देव किन किन चीजों के कारक हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो हालांकि मंगल देव बहुत सी चीजों के कारक होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें लेंगे जो इंपॉर्टेंट होती हैं प्रिडिक्शंस करने में। पहली चीज, मंगल देव स्पोर्ट्स के कारक हैं। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे आप उनकी कुंडली में देखिए, मंगल देव एक्सॉल्टेड होंगे या मंगल देव बहुत स्ट्रांग होंगे या नवांश में एक्सॉल्टेशन साइन में होंगे, उच्च के होंगे। तो स्पोर्ट्स के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, जोश आपकी बॉडी में कितना है ये मंगल से देखा जाता है। तीसरा, छोटे भाई मंगल देव से देखे जाते हैं। एनर्जी मैंने आपको बता दिया, लैंड एंड प्रॉपर्टी मंगल से देखा जाता है, एक्सीडेंट मंगल से देखा जाता है, सर्जरी मंगल देव से देखी जाती है, और पति यानी हस्बैंड नाड़ी के अकॉर्डिंग मंगल देव से देखा जाता है। और मंगल देव स्किल्स हैं, हाथ का स्किल जब पर्सन यूज करता है, जो उसके पास हाथ का टैलेंट होता है वो मंगल देव से देखा जाता है। और मंगल देव से देखा जाता है बाहरी व्यक्तियों से डिस्टरबेंस। मंगल देव एक ऐसे प्लैनेट हैं ये सदा बाहरी पर्सन को इंडिकेट करते हैं, यानी आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से, आउटसाइडर्स। अगर आप प्रोफेशन में काम करते हैं, आपका जॉब है, तो आपके आउटसाइड पीपल जो होते हैं, जो उस कंपनी में काम नहीं करते होंगे, उनके थ्रू कुछ प्रॉब्लम आती है। अब बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। ब्लड के कारक हैं, अग्नि के कारक हैं, बहुत सारी चीजों के कारक हैं, मशीनरी के कारक हैं मंगल देव, मेटल्स के कारक हैं। अब बृहस्पति देव को लेते हैं। बृहस्पति देव ही एक ऐसे ग्रह है जो आपको नेम एंड फेम देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। ज्ञान देते हैं, विजडम देते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग पर्सन को इंडिकेट करते हैं, स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करते हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी जो होती है, नेम एंड फेम जो होता है, ये बृहस्पति से देखा जाता है। पब्लिक पर्सनालिटी, पब्लिक में जो लोग फेमस होते हैं, पॉलिटिशियंस, उनकी कुंडली में भी बृहस्पति या तो 10वें घर पर प्रभाव डालते हैं
या छठे घर पर प्रभाव डालते हैं, तभी ऐसे लोग बहुत फेमस होते हैं पॉलिटिक्स में। तो ये सारी चीजें बृहस्पति देव से देखी जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत कॉम्बिनेशंस हैं। अगर लड़कियों की कुंडली हम देखेंगे तो मंगल देव नाड़ी के हिसाब से पति हैं, वैदिक के हिसाब से बृहस्पति देव को उनका पति का कारक माना जाता है। तो आइए एक एक करके अब इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का परिणाम देखने को मिल सकता है। तो पहले सबसे बेनिफिट चीज, यानी बेनिफिक भी होता है हर कॉम्बिनेशन, मेलेफिक भी होता है। तो बेनिफिक चीज क्या होगी, अगर ये मंगल उच्च के होंगे कुंडली में और तीसरे भाव में बैठे हो, तीसरे भाव में ये युति हो रही हो मंगल और बृहस्पति की, या 10वें भाव में युति हो रही हो मंगल और बृहस्पति की, तो ऐसे पर्सन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जाते हैं। अब कितना अच्छा जाएंगे, कितना उनका लेवल होगा, बहुत नेम एंड फेम होगा, या मीडियम लेवल पे रह जाएंगे, या स्पोर्ट्स में जाएंगे लेकिन नेम एंड फेम नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे काम आता है मंगल देव का बल। अगर मंगल देव बली है कुंडली में, षड बल में इनके पास खूब बल है, नमांश में बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे व्यक्ति फिर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। दोस्तों बहुत सी कुंडलियों में आप देखेंगे मंगल बृहस्पति की युति, लेकिन मंगल स्ट्रांग होने चाहिए, तो ये पर्सन को एनर्जी देते हैं, जोश देते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत नेम एंड फेम देते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, टैलेंट। मंगल देव जो है टैलेंट को इंडिकेट करते हैं। ये हाथ का स्किल है। स्किल किसी भी तरह से हो सकता है, आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाथों की जरूरत होती है, टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मशीनरी में काम करना, जो लोग एसी वगैरह ठीक करते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, इन सब के मंगल कहीं ना कहीं कुंडली में 10वें घर पे प्रभाव डाल रहे होंगे, या कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ युति करते हैं। तो ये टैलेंट भी है, ये म्यूजिक का टैलेंट भी हो सकता है, इसमें शुक्र आ जाएंगे तो हो सकता है कि आप म्यूजिक में नेम एंड फेम कमाएं। डिपेंड करता है आपकी दशा क्या चल रही है या प्रोग्रेशन क्या चल रहा है नाड़ी के हिसाब से, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो स्किल और टैलेंट ये मंगल देव से देखा जाता है। लिखने का टैलेंट होता है बहुत लोगों के पास। अगर मंगल देव बुध की राशि में होंगे तो ऐसे पर्सन्स बोलने में या लिखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। 3 नंबर साइन में होंगे मंगल देव तो पर्सन के पास लेखन कार्य का टैलेंट होगा, कम्युनिकेशन बोलने का बहुत टैलेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपकी दशा पॉजिटिव है तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इन पे बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव होना चाहिए, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये तो है कुछ शुभ कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए। अब एक और बहुत शुभ कॉम्बिनेशन है जिनकी भी कुंडली में ये योग है, बृहस्पति और मंगल, और इन पर बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन्स जो होते हैं इनके पास लैंड एंड प्रॉपर्टी, अपना घर, रेंटल इनकम, सरकारी नौकरी, पुलिस में काम करना, सीक्रेट एजेंसीज में काम करना, अगर राहु साथ में होंगे तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। इस कॉम्बिनेशन की गुरु और मंगल इस चीज में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं सरकार को इंडिकेट करते हैं। मंगल जो है पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, डिफेंस, इन सब चीजों की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ये कमांडर इन चीफ है, अस्त्र शस्त्र को इंडिकेट करता है। बृहस्पति मैंने आपको पहले बता दिया, पब्लिक डीलिंग, पब्लिक पर्सनालिटी, अथॉरिटी, नेम एंड फेम, ये सारा यहाँ से देखा जाता है। तो अब ये 3-4 कॉम्बिनेशंस तो हो गए पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस। अगर मंगल बृहस्पति की युति है तो पॉजिटिविटी भी आएगी, डिपेंडिंग करेगा आपकी दशा क्या चलती है। अब कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस, प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे जरूर होंगे। अब पहली चीज, मंगल एक्सीडेंट के कारक है। अब 2 चीजें यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप समझ लीजिए। जब बृहस्पति के साथ मंगल रहेंगे तो जिनकी कुंडली आप देखोगे उनको प्रॉब्लम होगी, उनके एक्सीडेंट्स होंगे, लेकिन ब्रदर का एक्सीडेंट बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर बहुत मेलेफिक प्रभाव होगा तो व्यक्ति का जो भाई होगा उनके एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है। लेकिन जिसकी कुंडली आप देखेंगे अगर मंगल बृहस्पति साथ में है तो एक्सीडेंट छोटा होता है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव अगर नहीं होगा तो एक छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका होगा, आप बच के वहां से बाहर निकल जाओगे। लेकिन मंगल की दृष्टि अगर बृहस्पति पर पड़ती होगी, उदाहरण के लिए कोई एक
छोटी सी एक कुंडली ले लेते हैं। मान लीजिए मंगल और बृहस्पति कैसे ये बहुत मेजर एक्सीडेंट योग बनाता है, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो अगर किसी के बृहस्पति यहाँ पे है और यहाँ मंगल है, तो मंगल की चौथी एस्पेक्ट बृहस्पति पर पड़ने वाली है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनके मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में। दृष्टि मंगल की बहुत सीवियर होती है, लेकिन युति जो होती है इतना तंग नहीं करती है, थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट या प्रॉब्लम देगा। सेम केस सर्जरी, यानी मंगल अगर बृहस्पति के साथ होंगे तो सर्जरी तो जरूर होगी, स्टिचेस लगेंगे, आपको कट लग सकता है, बॉडी में कहीं कट लग सकता है, लेकिन मेजर सर्जरी नहीं होती है। लेकिन वही रूल अगर दृष्टि होगी या एक दूसरे के त्रिकोण में होंगे, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति यहाँ है, मंगल यहाँ है और यहाँ केतु है, तो फिर यह कॉम्बिनेशन बन जाता है एक बड़ी सर्जरी का, ओपन हार्ट सर्जरी या बड़ी सर्जरी जब होती हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मंगल बृहस्पति साथ में होंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का शुभ प्रभाव काम करता है, मंगल को कंट्रोल भी करता है, और एक्सीडेंट होगा तो छोटा मोटा, सर्जरी होगी तो छोटी मोटी। सर्जरी होती जरूर है क्योंकि मंगल जो है ये कैंची के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं। तो ये इस तरह से आपको डील करना है। लैंड प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ, स्किल्स यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अब बात करते हैं छोटे भाई के बारे में। अगर आपकी कुंडली में शुभ कॉम्बिनेशंस हैं तो मंगल और बृहस्पति की अगर युति है, अगर आपके छोटे ब्रदर होंगे तो वो देखने में बिल्कुल आप जैसे होंगे, आपके ब्रदर से आपका बहुत लगाव होगा अगर नेगेटिव प्रभाव इस पर नहीं होंगे। लेकिन छोटे ब्रदर की लाइफ जो होती है बहुत अच्छी होती है अगर मंगल और बृहस्पति साथ में होंगे। कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है, बहुत सी कुंडलियों पे ये भी एनालाइज किया है, जब बृहस्पति और मंगल साथ में होते हैं तो यहाँ पे हम छोटे भाई लेते हैं, लेकिन बहुत सी कुंडलियों पे मैंने देखा है कि यंगर सिबलिंग्स, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आपकी बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है क्योंकि बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है। ये मंगल देव को हेल्प करेंगे क्योंकि अब बात जो हो रही है वो भाई बहनों के बारे में हो रही है। तो कोई ना कोई आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर गवर्नमेंट से कनेक्टेड होंगी या बहुत एक पब्लिक पर्सनालिटी होंगी, बहुत अच्छी जगह पे काम करते होंगे, या एक टेक्निकल पर्सन होंगे, बहुत बड़ी किसी कंपनी, एमएनसी कंपनी में काम करते होंगे, क्योंकि जुपिटर जो है एक्सपेंशन के कारक हैं दोस्तों। और ऐसे ही जो भाई बहन होते हैं उनके पास बहुत बड़ा अपना मकान भी होता है, एक लग्जरियस मकान भी होता है दोस्तों, क्योंकि मंगल लैंड एंड प्रॉपर्टी के कारक हैं। और अब लास्ट कॉम्बिनेशन, मंगल बृहस्पति की जब भी युति होगी, जिनकी कुंडली आप देखेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको जीवन में सदा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहेगा दोस्तों। ये जिनकी कुंडली होती है उनको तंग करता है, लेकिन ब्रदर या सिस्टर इनको तंग नहीं करता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मंगल और बृहस्पति बुध की राशि में हो तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं दोस्तों। तीसरा, मंगल जिद का कारक है। मंगल एक जिद्दी प्लैनेट है, एक हठी प्लैनेट है, जैसे शनिदेव एक हठी प्लैनेट है, मंगल देव भी कहीं ना कहीं उसी तरह से रिजल्ट देता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी अपना बहुत बुरा प्रभाव डालेगा अगर जुपिटर और मंगल एक साथ हैं और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है, शत्रु राशियों में है, बल नहीं है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एकदम हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, बहुत जल्दी किसी की बात ये लोग नहीं मानते हैं दोस्तों। तो सिंपल कॉम्बिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस अभी अपलोड होने वाली हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर बात कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम।